शुभ प्रभात। आज हम वाल्मीकि रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 27 से अध्ययन करेंगे। जनकस्य कुले जाता देवमायैव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधू। जनकस्य कुले, जनक के वंश में, जनक के कुल में जाता उत्पन्न हुई। देव माया इव निर्मिता, देव माया की तरह, मानो साक्षात दिव्य शक्ति ही की तरह निर्मिता, साक्षात रूप से उत्पन्न हुई, निर्मित की गई। सर्व लक्षण संपन्ना, सभी लक्षणों से संपन्न, सभी शुभ लक्षणों से परिपूर्ण। नारीणाम उत्तमा वधूः, नारियों में उत्तमा श्रेष्ठ वधू। किसकी वधू? राजा दशरथ की वधू। जनकस्य कुले जाता, जनक के वंश में, कुल में उत्पन्न हुई। देव मायैव निर्मिता, देव माया की तरह निर्मित, बनाई गई। रचना सर्वलक्षण संपन्ना, सभी शुभ लक्षणों से युक्त। नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में श्रेष्ठ वधू। अगले श्लोक से इसका क्रम साथ में बैठेगा। सीताम अपि अनुगता रामं शशिनं रोहिणं यथा पौरेर अनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में श्रेष्ठ जो वधू पहले श्लोक में कहा 27वें में, कौन है? सीता। नारियों में जो उत्तम श्रेष्ठ दशरथ की वधू है वो कौन है? सीता। सीता का विशेषण थे पहले के श्लोक में। सीता अपि अनुगता, सीता भी अनुगता, राम ने भी कस्य अनुगता, कम अनुगता, रामम अनुगता, राम का अनुकरण किया। रामम अनुगता, सीता भी अनुगता रामम, सीता ने भी राम का अनुगमन किया। कैसे? शशिनम रोहिणी यथा, जैसे शशिनम, रोहिणम, रोहिणी नक्षत्र का जैसे अनुगमन करती है वैसे ही। पौरेनु अनुगतो दूरम, पुरवंशी अनुगतम दूरम, दूर तक अनुकरण किया गया, दूर तक उसका अनुसरण किया गया। पौरई और दशरथे पित्रा च, और पिता दशरथ के द्वारा भी दूरम अनुगतः, दूर तक उनका अनुसरण किया गया। जिस प्रकार से शशिनम रोहिणी, जिस प्रकार से रोहिणी अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से श्री राम की प्रिय धर्मपत्नी राजा जनक के कुल में उत्पन्न हुई, मानो साक्षात दिव्य शक्ति के रूप में, राम को प्राणों के सेवा प्रिय रखने वाली, सदैव ही हितकारी कार्यों को करने वाली, समस्त प्रकार के शुभ लक्षणों से परिपूर्ण रहने वाली, समग्र नारियों में श्रेष्ठ राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता ने भी श्री राम का अनुसरण किया। उस प्रकार पिता दशरथ के द्वारा और अयोध्या पुरी के निवासियों के द्वारा, पौरई पिता दशरथेन च, पुरवंशियों के द्वारा और पिता दशरथ के द्वारा, दूरम अनुगतः, राम तक का दूर तक अनुगमन किया गया। श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाकुले व्यसर्जयत् गुह्यम् आसाद्य धर्मात्मा निषाधाधिपतिं प्रियम्। धर्मात्मा श्रृंगवेरपुरे प्रियं निषाधाधिपतिं गुहं गंगाकुले आसाद्य सूतं व्यसर्जयत्। धर्मात्मा, धर्म को ही अपनी आत्मा के रूप में धारण करने वाले। श्रृंगवेरपुरे, श्रृंगवेरपुर में, सूतम सारथी को, गंगाकुले व्यसर्जयत, गंगा नदी के तट पर, व्यसर्जयत वापस लौटा दिया। गुहम आसाद्यम, गुह को, आसाद्यम प्राप्त करके। धर्मात्मा, धर्म को ही धारण करने वाले।
निषादाधिपतिम प्रियम, निषाद के राजा गुहम को, गुह को। अब पूरा क्रम देखिए। धर्मात्मा, धर्म को अपनी आत्मा के रूप में धारण करने वाले श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में अपने मित्र को, प्रिय मित्र कौन? निषादाधिपतिम, अपने प्रिय निषादों के राजा गुह को आसाद्य प्राप्त करके गंगाकुले, गंगा के तट पर ही सूतम व्यसर्जयत, सूत को, सारथी को, सुमंत्र को व्यसर्जयत लौटा दिया, भेज दिया। फिर से देखें। धर्मात्मा, धर्म ही है अपनी आत्मा को रूप में धारण करने वाले श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में प्रियम निषादाधिपतिम, अपने प्रिय निषादों के राजा गुह को आसाद्य प्राप्त करके सूतम गंगा कुले विसर्जयत, सूत को, अपने सारथी सुमंत्र को गंगा कुले विसर्जयत, गंगा के कुल में विसर्जयत लौटा दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः। गुहेन सहितः रामः लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः। गुहेन कह निषादराज गुह के साथ, गुहेन सहितः गुह के साथ, लक्ष्मणेन सीतया च, लक्ष्मण और सीता के साथ, राम ते वनेन वनं गत्वा बहुदकाः नदीस्तीर्त्वा, वनेन वनं गत्वा, वनेन एक वन से, वनं गत्वा दूसरे वन को, गत्वा जाकर, गम धातु से गत्वा, गम प्लस त्वा प्रत्यय से, गत्वा बहुदकाः, बहु मात्रा में पानी, उदकाः जल, बहुत मात्रा में जल से भरपूर, नदीम तीर्थवा, नदी को पार करके। पुनश्च गुहेन सहितः रामः लक्ष्मणेन च सीतया, गुहेन सहितः लक्ष्मणेन च सीतया सह रामः ते वनेन वनं गत्वा बहुदकाः नदीः तीर्त्वा इति श्लोकस्य अन्वयः। गुह के साथ, निषादराज गुह के साथ, लक्ष्मणन सीतया च, लक्ष्मण और सीता के साथ, राम ते उन वनेन वनम गत्वा, वे श्री राम एक वन से दूसरे वनम गत्वा, वन को जाकर, बहुदकाः नदीस्तीर्त्वा, बहुत जल वाली नदियों को पार करके। चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम आवसस्थं कृत्वा रममाणा वने त्रयः। चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम अवसथं कृत्वा रममाणाः वने त्रयः। भरद्वाजस्य शासनात्, भरद्वाज के निर्देश के अनुसार, महर्षि भरद्वाज के आदेशानुसार, शासन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट में पहुंचकर, अनुप्राप्य अनुपसर्ग प्रध, अनुप्राप ल्यप प्रत्यय है और अनु और प्र उपसर्ग है। चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट को प्राप्त करके, रम्यम आवस्थम कृत्वा, रम्य ने सुंदर निवास को, आवस्थम कृत्वा पर्णशाला बनाकर, निवास स्थान बनाकर, त्रयः वने, वे तीनों कौन? राम सीता और लक्ष्मण, वे तीनों वने रममाणाः, वन में विहार करते हुए, रममाणाः रमणीय हो गए, आनंद लेने लगे। पुनश्च गुहेन भरद्वाजस्य शासनात्, भरद्वाज के शासन के अनुसार, निर्देशानुसार, चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट को प्राप्त करके,
रम्यम अवस्थानम कृत्वा, सुंदर सी कुटिया बनाकर, पर्णशाला कृत्वा बनाकर, त्रयः तीनों वने रममाणाः, वन में रमणतापूर्वक आनंदपूर्वक निवास करने लगी। धन्यवादाः। इत्यलम्। आज इतना ही। अगले श्लोक में, अगले व्याख्यान में इसके आगे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्, सृष्टु भूयात्।